Hello everyone, this is Abhishek Singh and we are doing electromagnetic theory, revision summary of electromagnetic theory. And this is the part 3 of that series and let's get started. Okay, so start करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे स्टडी फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो पहला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो हम लेके चलेंगे वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा हम करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड उसके बाद हम और हायर चार्ज डेंसिटीज यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में भी कुछ देखेंगे, कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब जो आपका चार्ज है वो लैम्डा के फॉर्म में किसी लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो उसकी वजह से आपको देखना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहा है। एग्जाम्पल शुरू करते हैं एक सिंपलेस्ट केस के साथ। मैं यहाँ इसका डायग्राम बना देता हूं जो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। ओके, सो डायग्राम कुछ ऐसा है। आपके पास एक लाइन चार्ज गिवन है जिसका लेंथ कितना है 12, टोटल लेंथ जो है वो 12 है। ठीक है, और इसका चार्ज डेंसिटी जो है, लाइन चार्ज डेंसिटी, वो लैम्डा आपको गिवन है। ओके, इतना आपको दिया है, टोटल 12 है। तो जो इसका मिड पॉइंट है जहां से राइट साइड भी एल होगा, यानी कि ये डिस्टेंस भी एल है एंड लेफ्ट डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली एल हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं ये चीज। ठीक है, तो इसकी वजह से इससे डी हाइट ऊपर, लेट से ये डी हाइट ऊपर मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इस पॉइंट पी पे आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैंने जैसा कि बताया कि आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना होता है, बट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या कूलम्ब्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही लगाया जा सकता है, एक्सटेंड बॉडीज के लिए आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते। उस केस में हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस बॉडी के लिए इंटीग्रेशन। आपको उसके लिए एक इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट लेना होगा, बिकॉज वो इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट पे जो चार्ज होगा ना, वो चार्ज कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है, यहाँ पे ट्रिक यूज होती है जो बहुत पहले से यूज होती आ रही है। तो मैं बात करता हूँ, लेट से दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ। यहां से x डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस है, एक मैं एलिमेंट ले लेता हूं जिसका लेंथ जो है वो है dx। इसका लेंथ जो है वो है dx, बहुत छोटा लेंथ है, इनफाइनाइटेसिमल लेंथ। इस dx लेंथ पे चार्ज है लेट से dq, मैं लिख देता हूँ। तो dq चार्ज किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स dx। ये लैम्डा की डेफिनेशन थी, dq ओवर dx, dq विल बी लैम्डा टाइम्स dx। इस dq चार्ज, जो कि मैं यहां लिख देता हूं dq चार्ज, dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट p पे, इस पॉइंट p को मैं यहां लिख देता हूं, पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो मैं बना देता हूं। dq चार्ज जो है उसे आप पॉइंट चार्ज मान के चलेंगे। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा वो कुछ ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोल देते हैं इसे। ठीक है, डायरेक्शन भी मैंने बना दिया है E1 वेक्टर का। अब आप लोग मुझे बताइए कि सिमेट्री का हम लोग यूज करेंगे, तो सिमेट्री क्या कहता है, लेफ्ट साइड x डिस्टेंस पे कुछ था तो राइट साइड भी x डिस्टेंस पे मुझे सेम चीज मिल सकती है। दोबारा x डिस्टेंस में चलता हूं, dx थिकनेस में लेता हूं, तो मुझे उस पर भी चार्ज मिलेगा कितना, dq इज अगेन इक्वल टू लैम्डा dx, ये चार्ज मुझे मिलेगा। इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर मिलेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ये होगा मेरे पास E2। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी ऐड करना होगा तो हम लोग वेक्टर सम करते हैं, और वेक्टर सम के लिए हमें कंपोनेंट लेना बहुत जरूरी है, हमें आना चाहिए, बिकॉज काफी चीजें आसान हो जाती है, काफी चीजें कैंसिल हो जाती है, काफी चीजें डायरेक्टली स्केलर फॉर्म में ऐड हो जाती है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये लेट से एक वर्टिकल लाइन है, इसे मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ अगेन। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन इसे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। लेट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, सिस्टम में सिमेट्री है तो E2 भी इसके साथ थीटा एंगल बना रहा होगा। ठीक है, ओके, अब मैं इसका एक वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी देख लेते हैं।
ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो आप देखिए जो E1 का ये कंपोनेंट होगा, E1 का ये कंपोनेंट जिससे मैं बोल रहा हूं E1 साइन थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 साइन थीटा होगा। सिमिलरली मुझे E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, और दोनों के मुझे वर्टिकल कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। ये लेट से E1 का है तो ये दूसरा जो है वो लेट से E2 का है, दोनों मुझे मिल जाएंगे cos थीटा के टर्म में, जो कि मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं उसे साइड में लिखूंगा। ओके, तो अब देखते हैं कैलकुलेशन। आप मुझे बताइए कि जो DE उसका मैग्नीट्यूड, DE1 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा। हम क्या लिखते हैं, DQ डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर। तो आप देखिए ये dx का डिस्टेंस यहां से जो है ये, लेट से मैं इसे r बोल देता हूं। आप बताइए r किसके इक्वल होगा, r इक्वल होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा वो भी चीज, फिलहाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे r स्क्वायर, जहां पे आपका r जो है वो इक्वल है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हो गई r। सिमिलरली अगर मैं DE2 की बात करूं मैग्नीट्यूड, वो भी अगेन DQ डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स r स्क्वायर्ड। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा DQ है वो भी दोनों केस में इक्वल है। वेयर इज माय मार्कर, ओके ओके, सो DQ भी देख सकते हैं आप लोग दोनों केस में इक्वल है, यहाँ पे DQ और यहाँ पे DQ दोनों ही इक्वल है। तो DE1 एंड DE2 का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, इसका मतलब दोनों के जो साइन कंपोनेंट है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे फॉर ईच पॉइंट, ठीक है, सभी पॉइंट के लिए, क्योंकि सिमेट्रिक है सिस्टम, जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो कैंसिल होता चला जाएगा और कॉस थीटा कंपोनेंट जो है हमारे पास बच जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा जो है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस d ओवर r के इक्वल हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारा cos थीटा जो है वो इक्वल है d ओवर r, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये y डायरेक्शन में, लेट्स से इसे y डायरेक्शन बोल देते हैं। तो इस y डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, वो इक्वल होगा 2 टाइम्स, एक E1 की वजह से, एक E2 की वजह से, मॉड E1 E2 इक्वल है, तो मैं 2 टाइम्स मॉड E1 लिख रहा हूं इनटू cos थीटा। इसका मतलब ये इक्वल हो गया 2 टाइम्स DQ डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर टाइम्स d ओवर r, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुका है बनके। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ DQ वेरिएबल है जो कि r की फॉर्म में नहीं है, इसे आप लिख सकते हैं x की फॉर्म में, ठीक है। ये मैं DQ की जगह ये एक्सप्रेशन पुट करने वाला हूँ नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, जो कि नेक्स्ट पेज पे होगा, एंड r की जगह मैं यहां से ये एक्सप्रेशन पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा DE जो है वो हो जाएगा DQ, दैट मींस lambda dx डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, ऊपर था d डिवाइड बाय r क्यूब मींस x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो अब ये सारा वेरिएबल x में जा चुका है। ये इंटीग्रेशन आप लोगों को करना आना चाहिए। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन आप क्या करेंगे, आप x को समथिंग d10 फाइ आप अज्यूम करें x को, उसके अकॉर्डिंग dx कैलकुलेट करें, लिमिट्स जो है इंटीग्रेशन की चेंज हो जाएगी। यहाँ फिलहाल लिमिट जो है x की वो हो जाएगी 0 to l, बट ये लिमिट चेंज हो जाएगी जैसे आप वेरिएबल को चेंज करेंगे। वो इंटीग्रेशन मैं मान रहा हूं आप लोग कर सकते हैं इजीली, जो कि 12th क्लास के स्टैंडर्ड का इंटीग्रेशन है। तो वो करने के बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 lambda l डिवाइड बाय d टाइम्स अंडर रूट
एल स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड वाई कैप। जैसा कि हमने देखा था वाई कैप में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन आ रहा था, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वाई कैप डायरेक्शन में मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सॉल्व कर लेना है। अब इसके मैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बताने वाला हूँ, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट केस पहला मैं यहाँ बता देता हूँ। केस 1 जो है वो है फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। यहाँ तो वायर का लेंथ 12 था, लेट से वायर का लेंथ 12 ना होके बहुत लेंथी वायर है और वो एल जो है वो डी की कंपेयर में बहुत बड़ा है। डी जो है वो डिस्टेंस है वायर से कि आप कितनी दूरी पे जाके देख रहे हैं। तो अगर एल बहुत बड़ा है तो आप लिख सकते हैं ई इंफिनिटी इक्वल टू इनफाइनाइट वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेमडा एल डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। आपके पास पहले से था बाहर। यहां से अगेन मैं अगर कहता हूं आप एल भी बाहर ले लें तो अंडर रूट में आपके पास बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर। अभी मुझे बताइए जो एल है वो डी की कंपेयर में बहुत बड़ा है, एल जो है वो मच मच ग्रेटर देन डी है, तो डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम एज कंपेयर टू 1। ये पूरी क्वांटिटी 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, फॉर अप्रोक्सीमेशन। सो ई इंफिनिटी जो है वो हो जाएगा हमारे पास 2 लेमडा एल डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एल। ये एल से एल आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और हमें मिल जाएगा लेमडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ये फॉर्मूला हो जाता है फॉर इनफाइनाइट वायर, जो कि सिर्फ डिस्टेंस डी पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। एज आप लोगों ने देखा कि लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर होता है। अगर लेमडा आपको गिवन है, लाइन चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट वायर, एंड डिस्टेंस आपको वायर से पता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करें और कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका दूसरा केस मैं आपको बता देता हूं। इस केस में हमारे पास जो है वो D मच मच ग्रेटर देन L हो जाएगा, यानी कि वायर कोई छोटा सा है, इतना सा वायर 12 लेंथ का, और आप उससे बहुत ज्यादा दूरी पे जाके देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो D है वो इसके 12 से बहुत बड़ा हो गया। इसमें ये जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। मैथमेटिकली देख लेते हैं ये फॉर्मूला, आप देखिए। इस मामले में अगर मैं D को बहुत बड़ा कहता हूं तो मैं L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को मैं रफली इक्वल टू लिख सकता हूँ डी, बिकॉज एल बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू डी। इस क्वांटिटी को मैं डी लिखूंगा तो नीचे मेरे पास डी स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज एक डी पहले से ही है, तो हम इसे लिख देंगे लेमडा इंटू 2L डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। अभी बताइए लेमडा इंटू 12 क्या हो जाएगा। लेमडा इज चार्ज डेंसिटी एंड 12 इज टोटल लेंथ ऑफ वायर, तो ये तो हो जाएगा चार्ज ऑन दैट वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। ये तो कूलम लॉ की तरह तो बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर की जगह यहाँ पे डी है, ठीक है, तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। ये इसके दो केस हो गए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होता है, ठीक है। पहले हम वो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट सर्कुलर वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो हम देख लेते हैं पहले। तो ये रहा एक सर्कुलर वायर सॉरी ये रहा एक सर्कुलर वायर जिसका लेट से रेडियस जो है हमारे पास वो कोई कैपिटल आर रेडियस है। ये रहा सेंटर और ये इसका रेडियस है कैपिटल आर। इस पे लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसका जो एक्सिस है ये रहा एक्सिस, उस पे कोई पॉइंट हमारे पास है पी पॉइंट। इस पी पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो मैं एक डीएल लेंथ यहां ले रहा हूं। डीएल लेंथ मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं, स्मॉल लेंथ की वजह से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा DE1 DE, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट अलोंग दैट एक्सिस जो कि होगा DE cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो, ठीक है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा DE cos थीटा। और एक कंपोनेंट होगा ऐसे जो कि होगा DE sin थीटा,
अब आप लोग खुद यहाँ पे सिमेट्री देखिए, हर पॉइंट के लिए एक सिमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट भी होगा। अगेन यहाँ पे dq चार्ज होगा, इसका लेंथ dl होगा, ठीक है। यहाँ भी सेम था, इसका लेंथ dl था, इस पे चार्ज dq था। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में आएगा, उसका एक कंपोनेंट इधर ऐड होगा और एक कंपोनेंट जो ये है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगेन यहाँ देख सकते हैं कि साइन थीटा कंपोनेंट इस केस में भी कैंसिल हो रहा है और कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड होता चला जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होगा डीई कॉस थीटा इंटीग्रेशन, इसके इक्वल होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये चीज। तो डीई को मैं यहाँ लिख देता हूं। अब इस पे चार्ज जो है डेंसिटी लेमडा है, तो dq चार्ज हो जाएगा लेमडा dl, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे dE इज इक्वल टू लेमडा dl, जो कि dq के इक्वल है, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये डिस्टेंस जो है इसे मैं लेट्स से स्मॉल r बोल देता हूँ। ये d था, ये r है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ r स्क्वायर्ड टाइम्स cos थीटा। cos थीटा किसके इक्वल होगा? cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो d ओवर r के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, तो लेमडा d डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब मींस r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं जब इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा dl इंटीग्रेट होगा, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। dl अगर इंटीग्रेट होता है तो टोटल लेंथ ऑफ दैट वायर जो कि 2 पाई r के इक्वल होगा, 2 पाई r, ठीक है। ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। इस चीज को आप सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये सब चीजें आप कर सकते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये सब चीजें करने के बाद लेमडा इंटू 2 पाई r को आप लिख सकते हैं चार्ज ऑफ रिंग, दिस लेमडा इंटू दिस 2 पाई r लेंथ ऑफ वायर, इसको आप कंबाइन में लिख सकते हैं चार्ज ऑफ रिंग, क्यू रिंग। तो उससे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पे जो मैं लिखने जा रहा हूँ, क्यू रिंग टाइम्स d, ये d जो है ये बच गया, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास r स्क्वायर्ड प्लस d स्क्वायर्ड टू द पावर 3/2, ठीक है। और इसका डायरेक्शन लेट से अगर ये मैं z एक्सिस बोल रहा हूँ, z क्या है, तो डायरेक्शन आप दे देंगे z क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू अ रिंग एज वेल, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, ये मैंने क्यों कराया एक डेरिवेशन, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है। और दूसरी चीज ये जो चीज है ये अभी हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम में काम आएगी, क्योंकि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी देख लेते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको आना चाहिए। मैं यहाँ बना के बता देता हूँ। लेट से ये सरफेस जो है हमारे पास ये डिस्क है, हमारे केस में सरफेस जो है वो डिस्क है जिसका रेडियस समथिंग कैपिटल आर आपको गिवन है, रेडियस जो है वो कैपिटल आर आपको गिवन है इसका। और इस डिस्क पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा भी आपको गिवन है जो कि कांस्टेंट है इस केस में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, इसने हमें पूछा है इससे समथिंग डी हाइट पे, लेट से डी हाइट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ड्यू टू दैट डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हमें क्या करना है बता देता हूं मैं आपको, समथिंग आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस है का एक रिंग अज्यूम करना है, सिमेट्रिक रिंग, ठीक है। ओके, सो आपने क्या किया अभी तक, आपने आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक रिंग अज्यूम किया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस रिंग पे डी क्यू स्मॉल चार्ज कितना होगा? यस, हमें पता है फॉर सरफेस डी क्यू इज सिग्मा टाइम्स डी एस डी ए, सिग्मा टाइम्स डी ए। इस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा? सिग्मा टाइम्स एरिया ऑफ दैट रिंग, एरिया हो जाएगा 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग टाइम्स उसका थिकनेस जो कि डी आर है। ये हमें टोटल डी क्यू चार्ज मिल गया ऑन दैट एलिमेंटल रिंग। अब हमें पता है कि एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो डी हाइट पे कितना होता है, वो होता है अभी नेक्स्ट प्रीवियस एक्सप्रेशन अगर हम लोग देखें तो 2 रिंग डी डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। मैं लिख दूंगा क्यू रिंग टाइम्स डी डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे आर जो है वो रेडियस ऑफ रिंग होता है, यहाँ पे हमारे केस में रेडियस ऑफ रिंग क्या है, आप लोग देख सकते हैं रेडियस ऑफ रिंग यहाँ पे आर स्क्वायर्ड है प्लस डी स्क्वायर्ड टू द पावर 3/2। ओके, सो यहाँ पे आप क्यू रिंग को क्या लिख सकते हैं, क्यू रिंग आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो कि अभी हमने प्रीवियसली देखा कैलकुलेशंस में। तो जो मेरे पास डीई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई है वो हो जाएगा सिग्मा टाइम्स 2 पाई आर टाइम्स डी आर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। और ये चीज को हमें इंटीग्रेट करना है। आप ये देखिए ये आर की वैल्यू यहाँ पे कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगी, 0 टू कैपिटल आर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू कैपिटल आर, इंटीग्रेशन करना आपको आता है, यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन पुट कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो कि डिनोमिनेटर में उससे आप समथिंग टी स्क्वायर मान सकते हो, उससे आप डी आर कैलकुलेट करेंगे तो आर डी आर आपको टी डी टी के इक्वल मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज आपको करनी होगी, आपको फाइनल जो एक्सप्रेशन मिल के आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा सिग्मा डी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा डी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1 ओवर डी माइनस 1 ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर डिस्क of radius r at a distance d from the center of that disk, ठीक है। इस तरीके से आप सरफेस चार्ज के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको ये सब याद रखने हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। अब मैं इसका एक स्पेशल केस आपको बता देता हूँ। स्पेशल केस से पहले मैं एक बार फॉर्मूला अगेन यहाँ लिख देता हूँ। जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आया था सिग्मा डी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ब्रैकेट में 1 ओवर डी माइनस 1 ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इसके स्पेशल केस देखना चाहता हूं। उसमें से स्पेशल केस एक पहला जो है वो ये है कि हमारा आर जो है रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज मच मच ग्रेटर देन डी। मतलब ये हुआ कि ये रहा आपका डिस्क, इसका रेडियस ये रहा आर, और मैं कह रहा हूं आप इसके बिल्कुल पास किसी पॉइंट यहाँ पे जाके देख रहे हैं कि डी हो गया, ये डिस्टेंस डी हो गया, बिल्कुल पास जाके देख रहे हैं तो आपको डिस्क बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है। अगर आप डिस्क से डिस्टेंस डी पे है, यहाँ पे है, तो आपको डिस्क छोटा दिख रहा है, बट आप डिस्क के जैसे जैसे पास जाएंगे आपको डिस्क बहुत बड़ा दिखेगा। तो आपके लिए ये डिस्क जो है इनफाइनाइट प्लेन की तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा। किस केस में, इस केस में आर मच मच ग्रेटर देन डी। इस फॉर्मूले में अगर आप इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हैं आर मच मच ग्रेटर देन डी, तो ये जो चीज है सेकेंड टर्म ये 1 ओवर इंफिनिटी मतलब कि 0 को अप्रोच करेगा, आर इंफिनिटी के अप्रोक्स मान सकते हैं आप, तो 1 ओवर इंफिनिटी आपको 0 को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ वायर आ जाएगा सिग्मा डी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 ओवर डी माइनस 0। ये डी से डी आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक फेमस एक्सप्रेशन है फॉर इनफाइनाइट सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इनफाइनाइट सरफेस चार्ज डेंसिटी के पास आप जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, और ये तभी तक वैलिड होगा जब तक आप सरफेस के बहुत ही पास हैं, आपका डी जो है वो आर से बहुत छोटा है, ठीक है। इसका दूसरा केस अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो वो केस है आर मच मच लेस देन डी। इसका मतलब आपका डी बहुत बड़ा हो गया। इस केस का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये रहा डिस्क आपका छोटा सा आर रेडियस का, और आप इससे बहुत ज्यादा दूर जाके देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इस केस में डिस्क जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये जो मैं अभी वर्ड्स में बोल रहा हूँ इसे मैथमेटिक्स में समझा देता हूँ कि कैसे ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। देखते हैं, ये रहा एक्सप्रेशन आपके सामने। इस सेकेंड एक्सप्रेशन से अगर मैं कॉमन लेता हूं डी को, ठीक है,
तो मैं इसे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 ओवर डी माइनस अगेन 1 ओवर डी, मैंने डी कॉमन लिया है। यहाँ मेरे पास बचेगा ब्रैकेट में अंडर रूट अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये चीज मेरे पास बचेगी। आर स्क्वायर बाई डी स्क्वायर जो है एक बहुत ही छोटा नंबर है एज कम्पेयर टू 1, तो यहाँ हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। उसके पहले मैं 1 ओवर डी कॉमन ले लूंगा और इस डी के साथ कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। डी को मैं ले सकता हूँ सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय डी स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2। यहाँ मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाऊंगा। रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2, वो ऊपर जाएगा तो -1/2, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें अगर मैं लगाता हूँ फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है, ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा आफ्टर बाइनोमियल, और मुझे मिलेगा सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ओके मुझे मिल जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2d स्क्वायर, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन से आता है ये चीज। अगर मैं इस क्वांटिटी को पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, लेट्स मैं पाई से मल्टीप्लाई करता हूं, पाई से डिवाइड करता हूं, तो आप देख सकते हैं सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, पाई आर स्क्वायर इज एरिया, टोटल एरिया, तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा। ये टोटल चार्ज डिवाइड बाय नीचे आपको 2 टाइम्स 2 जो है वो 4 मिलेगा, और पाई है ही, एप्सिलॉन नॉट है ही हमारे पास, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी स्क्वायर। ये अगेन पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आपके पास बन के आ गया है, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है ये बहुत ही छोटी सी चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ क्या करना था, हमने क्या किया था, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय डी स्क्वायर टू द पावर -1/2 है ना, ये बन जाता है 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2d स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है। -1/2 जो है यहाँ पे -1/2, ये डायरेक्ट जो छोटी क्वांटिटी उसके आगे एज अ मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं और इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन जो है वो जैम प्रीवियस ईयर का है, लास्ट 2-3 इयर्स का ही क्वेश्चन है आई थिंक। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 3 इनफाइनाइट प्लेन शीट्स कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज माइनस रो, 2 रो एंड 3 रो। रो यहाँ पे लिखा हुआ है बट मैं इसे सिग्मा कंसीडर करूंगा बिकॉज फाइनल आंसर में भी यहाँ पे सिग्मा ऑप्शंस गिवन है, तो ये मिसप्रिंट है। रो को आप सिग्मा की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ये इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स हैं जो कि y इक्वल टू a, 3a एंड 4a पे रखे हुए हैं रेस्पेक्टिवली। तो मैं यहाँ बना देता हूँ ये y इक्वल टू 0 है, लेट्स से y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, ये लेट से हो गया y इक्वल टू a, मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू a। यहाँ पे एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज रखा हुआ है जिसपे चार्ज कितना है, y इक्वल टू a के लिए चार्ज है माइनस सिग्मा, अब y इक्वल टू 3a यानी कि कुछ यहाँ कहीं 3a पे जो रखा है उस पे चार्ज है +2 सिग्मा, और ये इसका कोऑर्डिनेट है y इक्वल टू 3a। सिमिलरली y इक्वल टू 4a पे जो इनफाइनाइट शीट रखा है इस पे चार्ज है हमारे पास 3 सिग्मा, और ये हो गया y इक्वल टू 4a। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 0 to a0, इसका मतलब y इक्वल टू 2a पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो मैं यहाँ दूसरे मार्कर से बना देता हूँ, ये लेट्स हो गया हमारे पास y इक्वल टू 2a प्लेन। इस प्लेन में हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये सारे ही जो शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, ये सभी जो है इनफाइनाइट शीट्स है, ठीक है। तो माइनस सिग्मा इस पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस सिग्मा। मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू y इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, एक काम करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, और मैं अगेन लिखता हूँ यहाँ पे ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट y इक्वल टू a शीट का मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये का डायरेक्शन यहाँ होगा,
ये, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। सिमिलरली जो मेरा E2A है, सॉरी E3A पे जो शीट रखा हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, वो आ जाएगा 2 सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा चार्ज है ना, 2 सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा अवे फ्रॉम द शीट, ठीक है, बिकॉज ये प्लस सिग्मा है तो इसकी वजह से अवे फ्रॉम होता है प्लस सिग्मा की वजह से। सिमिलरली जो मेरा E ड्यू टू 4A है, 4A एक्सिस पे जो 4A कोऑर्डिनेट पे जो मेरे पास लाइन चार्ज सॉरी सरफेस चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इस पे चार्ज जो था वो 3 सिग्मा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये भी पॉजिटिव सिग्मा है तो इसकी वजह से भी अवे फ्रॉम होगा। तो आप देखें तो y इक्वल टू 2a पे तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है और कौन से एक्सिस की तरफ है, माइनस y एक्सिस की तरफ है, माइनस y एक्सिस की तरफ या माइनस j एक्सिस की तरफ। ये मेरे पास माइनस y एक्सिस हो गया। तो जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वो इन तीनों का सम हो जाएगा EA प्लस E3A प्लस E4A। ये जोड़ना हम लोगों को आता ही है और आप अगर ये ऐड करेंगे तो आपको बी ऑप्शन एज आंसर मिल जाएगा। डायरेक्शन माइनस जे कैप है, मैग्नीट्यूड आपको 3 सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इस तरीके का इजी क्वेश्चन था। आपको यहाँ ध्यान क्या रखना था, ध्यान रखना था डायरेक्शन, कि आपका डायरेक्शन जो है वो क्या है। आप अगर डायरेक्ट यहाँ मैग्नीट्यूड देखेंगे माइनस सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, तो आप 2 सिग्मा 3 सिग्मा में से माइनस सिग्मा वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट ऐसा नहीं देखना है। हमें ये y इक्वल टू 2a पॉइंट बनाना है कि ये पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेन में वो सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, और किस डायरेक्शन में ये हमें देखना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ वायर का फॉर्मूला यूज करके उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अलजेब्रेकली, हमें वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा और डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं ट्रिवियली। So, dear students, if you are new to Edu Uncle, you can subscribe to Edu Uncle for IIT JAM, CSIR NET, and UGC NET's study material, which is prepared by India's top experienced faculties. And you can also download Edu Uncle's mobile application, where more than 250 tutors will be answering your doubts. Thank you very much.